बाबा जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी, साध संगत जी हुजूर जी के साथ बाबा जी ने आज जालंधर सेंटर नंबर 1 में दर्शन दिए जी। और संगत बाबा जी को सेंटर में देखते ही जोर जोर से रोने लगी और सेवादारों ने संगत को चुप रहने का इशारा किया। आज सुबह 10 बजे से पहले बाबा जी और हुजूर जी जालंधर पहुंच गए थे जी। सबसे पहले बाबा जी जत्थे सेवादारों को दिए जी, और उसके बाद सेंटर में पैदल चलकर बाबा जी और हुजूर जी ने संगत को दर्शन दिए थे जी। साथ संगत जी, आगे इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी साखी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका निचोड़ जब आप सुन लेंगे तो आपको समझ आएगी कि बाबा जी क्यों हम सबको बार बार भजन सिमरन करने की सीख देते हैं जी। इस साखी को सुनकर संगत रो पड़ी थी जी, और आप भी अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगे जी। आइए शुरू करते हैं जी। साध संगत जी, इस संसार में रहने वाला हर इंसान किसी न किसी पर विश्वास जरूर रखता है जी। कोई मंदिर में मालिक की भक्ति करने जाता है तो कोई गुरुद्वारे में माथा टेकने जाता है, किसी को पीर फकीर पर विश्वास होता है तो किसी को अपने गुरु पर विश्वास होता है जी। जब भी कठिनाइयां या मुश्किल की घड़ी जीवन में आती है तो हर इंसान सबसे पहले उसी को याद करता है जिस पर उसको पूर्ण रूप से विश्वास होता है जी। और जब इंसान अपने इष्ट पर अटूट विश्वास कर लेता है तो परमात्मा को हर हाल में उसकी रक्षा करने और उसको मुसीबत से बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई लीला रचनी पड़ जाती है जी। आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसको सुन लेने के बाद आपका अपने ईट पर विश्वास दुगना हो जाएगा जी, और आपके अंदर बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ने की शक्ति आ जाएगी जी। और मुसीबत देखकर आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं जी। साथ संगत जी, सबसे पहले तो हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इस संसार में जन्म लेने वाला हर जीव यहाँ अपने कर्मों को भोगने के लिए आता है। यहाँ हमें हमेशा नहीं रहना है। कर्मों को भोग कर हम सबको यहाँ से चले जाना होता है। हमारे सामने ही कितने जीव इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं जी। और जब जीव कर्म भोगने के लिए संसार में आता है तो यह लाजमी है कि जीवन में दुख और मुसीबतें भी आएंगी, और मुसीबत आने पर अक्सर इंसान घबरा जाता है जी। आज की यह साखी एक 5 साल के बच्चे की अपने इष्ट पर विश्वास की ऐसी साखी है जी कि बच्चे के विश्वास ने उसको न सिर्फ मौत के मुंह से बचाया बल्कि भिखारी से राजा भी बना दिया जी। संगत जी, एक नगर में एक बहुत अमीर सेठ रहा करता था। उसके पास महल जैसा घर, नौकर, धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन कमी थी तो एक औलाद की। सेठ और सेठानी की कोई औलाद नहीं थी। सेठ के महल में एक बहुत बड़ा मंदिर था और सेठ हर रोज उस मंदिर में अपने इष्ट की पूजा अर्चना किया करता था। और सेठ ने मंदिर में एक पहुंचे हुए पुजारी को भी नियुक्त कर रखा था जी। पुजारी ने अपनी विद्या से सेठ को तरह तरह के टोटके करने को कहा जी, लेकिन सेठ के घर औलाद ना हो सकी। सेठ और सेठानी की अब उम्र होती जा रही थी और उन्हें एक ही बात की चिंता थी कि उनके बाद उनके इतने बड़े साम्राज्य को कौन संभालेगा। सेठ बड़ा ही दयालु किस्म का इंसान था। सेठ अपने नगर में रहने वाले लोगों की बहुत मदद किया करता था। गरीब लोगों के लिए उसके महल में 24 घंटे लंगर चला करते थे। नगरवासी भी सेठ को बहुत सम्मान करते थे। सेठ और सेठानी ने औलाद प्राप्ति के लिए हर जगह माथा टेक, लेकिन कहीं से कोई लाभ न हुआ। एक बार सेठ को उसके एक खास आदमी ने एक बहुत ही पहुंचे हुए अघोरी के बारे में बताया। उसने कहा कि उस अघोरी के दर से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है। आपने हर जगह माथा टे देख लिए हैं। एक बार उस अघोरी की कुटिया में भी माथा टेका, क्या पता आपके घर औलाद हो जाए। सेठ और सेठानी ने सोचा कि जब हर जगह हो आए तो अघोरी की कुटिया में ही हो आते हैं। सेठ के आदमी ने बताया कि अघोरी ने अपनी कुटिया नगर के बाहर बनी पहाड़ी के ऊपर बनाई हुई है और अघोरी वहीं अपनी साधना करता है। सेठ और सेठानी उसी दिन पहाड़ी पर पहुंच गए और अघोरी के आगे माथा टेक कर अपनी समस्या बताने लगे। अघोरी इतना ज्यादा पहुंचा हुआ था कि उसने समस्या सुनने से पहले ही उसका हल बता दिया। अघोरी कहने लगा कि आपके घर संतान प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक बच्चे की बलि देनी होगी। यह सुनते ही सेठ और सेठानी घबरा गए। अघोरी से कहने लगे कि अपनी औलाद के लिए हम किसी दूसरे की औलाद की बलि कभी नहीं दे सकते। सेठानी की आंखों से आंसू बह निकले और वह कहने लगी कि मैं सारी उम्र बिना औलाद के रह लूंगी, लेकिन यह पाप कभी नहीं होने दूंगी। सेठ ने भी सेठानी की बात सुनकर यही बात दोहरा दी। अघोरी कहने लगा कि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता होता तो मैं आपको जरूर बता देता, लेकिन सिर्फ एक यही रास्ता है जिससे आपके घर संतान हो सकती है। सेठ और सेठानी ने अघोरी को मना कर दिया और वहां से लौट आए।
महल में आने के बाद सेठ के जो खास आदमी थे वह सब पूछने लगे कि अघोरी ने क्या उपाय बताया। तो सेठ जी ने सारा हाल बता दिया। सेठ के आदमियों ने सेठ को एक उपाय बताया। सेठ के आदमी कहने लगे कि सेठ जी, अगर आप नगर में ऐलान करवा दो कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे की अपनी और बच्चे की मर्जी से बलि देना चाहते हैं तो हम उसको 1000 सोने के सिक्के देंगे। अगर आपके ऐलान के बाद कोई अपनी मर्जी से इस बात के लिए मान गया तो आपको पाप नहीं लगेगा और आपके घर संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी। सेठ कहने लगा कि लेकिन 1000 सोने के सिक्कों के लिए कोई भला अपनी संतान की हत्या क्यों होने देगा। तो सेठ के